अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी पास्ट पेपर की सीरीज़ चल रही थी 2025 के स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम आज बायो एनर्जेटिक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से आए हैं 1998 से लेकर 2020 तक, वो सारे के सारे हम इस पीडीएफ में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखें बायो एनर्जेटिक्स आपकी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जिसमें मैक्सिमम आपके जो बनते हैं वो 3 से 4 एमसीक्यूज मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ से बनते हैं। और पीछे जो हमने पढ़ा था किंगडम एनिमिलिया, अब इस किंगडम एनिमिलिया की बात की जाए तो इस किंगडम एनिमिलिया से जो बनते हैं आपके पास एमसीक्यूज, वो देखा जाए तो मैक्सिमम बनते हैं, तकरीबन 5 से लेकर 6 तक वो इससे बनते हैं। ठीक है, देखें 2000 में भी आया था, ये भी 2000 में आया था, ये भी 2000 में आया था, और ये भी आपके पास 2000 में आया था। ठीक है, तो इतने आपके पास इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से आपको एक एक चैप्टर की यहाँ पर डिस्कशन दी जा रही है, ताकि आपका 2025 का पेपर अच्छा जाए। ठीक है, जितने भी देख रहे हैं उन सबको यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो आप सब लोगों की हेल्प करना है। और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली प्रैक्टिस टेस्ट और उसकी वीडियो डिस्कशन भी अपलोड करते हैं। ठीक है, जो कि आपको, अगर मैं एक एकेडमी को देखूं तो वो 7000 दैट मीन 7K के अराउंड आपसे चार्जेस लेती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पर फ्री मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट वापस आते हैं अपनी टॉपिक पर। फर्स्ट एमसीक्यूज को देखें। द प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट, असल में ये प्लांट है, प्लांट इन विच फूड मेनली कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या होता है आपके पास जो फूड होती है, फूड हम किसे कहते हैं, फूड हम कहते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, C6H12, ये आपके पास फार्मूला होता है ना ग्लूकोज का। कब मिलते हैं, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब जाकर आपके पास बनेगी आपकी फूड, वो भी ग्रीन प्लांट्स में। और यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि लाइट होनी चाहिए, और ये लाइट आपकी लाइट जो होगी वो होगी यूवी लाइट। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्लोरोफिल होना लाजमी है, क्योंकि रिएक्शन वहाँ पर ही होते हैं। अब क्लोरोफिल में अगर मैं डिटेल से बताऊं तो क्लोरोफिल आपके पास क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए की बात की जाए तो इसमें आपके पास मिथाइल ग्रुप होता है, और अगर क्लोरोफिल बी की बात की जाए तो इसमें आपके पास होता है एल्डिहाइड ग्रुप, जिसको हम फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं। अगर इसकी फार्मूला की बात करूं तो इसमें जो आपके पास फार्मूलाज आ जाते हैं इनके, वो भी नोट कर लें, क्योंकि ये भी आप पास पेपर पे देखा गया है, आता है C55H72O5N4, C55H72O5N4 मैग्नीशियम, ये आपके पास फार्मूला है इस क्लोरोफिल ए का। और क्लोरोफिल बी के अगर मैं फार्मूला बताऊं, C55H70O6, C55H70O6N4 मैग्नीशियम, ये आपके पास जो फार्मूला है वो है क्लोरोफिल बी का, तो इसको नोट कर लें। ना सिर्फ हम इस डिस्कशन में एक एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 एमसीक्यूज को ही एक एमसीक्यूज में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं। ये जो ग्रीन प्लांट में एक प्रोसेस चलता है जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है, ठीक है, जब यूवी लाइट सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल के अंदर, तो हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली हम इस प्रोसेस को कहते हैं दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन फोटोसिंथेसिस।
नाउ सेकंड को देखेंगे, कंप्लीट द रिएक्शन। अब सेम बात है, यहाँ पर इक्वेशन दी है आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड और जब 12 मिलते हैं तो आपके पास बेसिकली ये बनता है प्रोडक्ट में, ठीक है। यही सेम इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है ड्यूरिंग फॉर ग्लाइकोलिसिस। अब देखें ग्लाइकोलिसिस कह रहा है कि ग्लाइको कहते हैं ग्लाइकोजन को, और लिसिस करते हैं ब्रेक करना, तोड़ना, हाइड्रोलाइज करना। जब हम ग्लाइकोलिसिस को तोड़ते हैं तो क्या कह रहा है, द 6 कार्बन ग्लूकोज स्पिल्ड अप, जो आपके पास ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला, ठीक है, वो स्पिल्ड होता है 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर आफ्टर 3 कार्बन। 3 कार्बन की आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो उस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं। अब देखिए सिट्रिक एसिड जो आपके पास दिया गया है, ये बेसिकली सिट्रिक एसिड जो आपके पास है ये 3 कार्बन नहीं है, ये आपके पास है 6 कार्बन। ये आपके पास क्या है, 6 कार्बन। और टार्टरिक भी यहाँ पर आपके पास आई थिंक ये होता है 4 कार्बन के अराउंड, ठीक है। और पायरिक जो होता है वो आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 3 कार्बन कंपाउंड के जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, उस कंपाउंड को हम कहते हैं पायरुविक एसिड। फोर्थ देखें, द फोटोसिंथेसिस इज अ फिनोमिना इन विच वी कन्वर्ट व्हाट। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपके पास ये जो यूवी लाइट है वो आती है सन से, ठीक है, और वो यूवी लाइट बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास होगा डी ऑप्शन, दैट इज लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि मैंने बताया कि टेम्परेचर दैट मीन्स सनलाइट वो तो इम्पोर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है, जब वो ही नहीं होगा तो आपके पास फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है नॉट एन एसेंशियल, जो नहीं है वो बताना है। और वाटर भी आपके पास एसेंशियल है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तभी आपके पास जाकर ये बनता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है। बाकी बचा ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो हम सब ने पढ़ा है कि जो एंड प्रोडक्ट होती है ग्लाइकोलिसिस की वो आपके पास होती है पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। अच्छा ये देखें 2005, 2011, 2015 और इवन ये 2023 में भी आया था, ठीक है, आया था। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल लोकेटेड इन द डैश। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आपके पास होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाए, अब सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके पास है वो मैट्रिक्स भी होता है, जिसमें आपके पास आरएनए, हर तरह का आरएनए आ जाता है उस मैट्रिक्स के अंदर। उसके अलावा आपके पास डीएनए आ जाता है, आपके पास राइबोसोम आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है और हमने डिस्कस भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। मैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बना दूँ। ये जो आपके पास होता है ये बेसिकली होता है फोल्डिंग होती है अंदर की तरफ, हम इस फोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टी। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सब्सटेंस पड़े हुए होते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं। और यहाँ पर अगर इस फोल्डिंग को मैं थोड़ा और करूँ तो इस तरह से एक पार्टिकल होता है, बिल्कुल इस तरह से। इस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, ये बिल्कुल आपके न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। हम इस पार्टिकल को कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम जो है वो आपके पास, हम इसको ऑक्सीजोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि PMDC अब लेगा 2025 में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। और राइबोसोम की बात करूँ यहाँ पर, तो राइबोसोम जो आपके पास होता है वो यहाँ पर होता है 70S वाला, ठीक है। कौन सा, 70S वाला। और यही 70S राइबोसोम हमने पढ़ा था कहाँ पर होता है,
यही 70th राइबोसोम आपके पास होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और दूसरी बात, हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं, हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेल ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा हम इसे क्या कहते हैं, उसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं द मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनल ऑफ द सेल। ये सारी चीज़ें आपकी आज आ सकती हैं, ये सारे समझिए आपके एमसीक्यूज हैं। और उसके अलावा हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खुद की सारी फैक्ट्री को प्रोड्यूस करता है, एटीपी खुद बनाता है, डीएनए भी है इसके पास राइबोसोम भी है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास हो गए। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बेसिकली इसमें होती है, इफ नॉट F1 में। और बेसिकली और मैं ज़्यादा बात करूं तो ये जो आपके पास मौजूद होते हैं वो होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पर होगा आपके पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द क्रेब्स साइकिल इज फाउंड ऑन द डिश। अब ये भी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, और यहाँ पर अगर मैं क्रेब्स साइकिल की बात करूँ तो आपकी जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होती है। ठीक है, ज़ेंथोफिल इज अ पिगमेंट हैविंग व्हाट, ज़ेंथोफिल के पास बेसिकली आपके पास इनके पास येलो कलर होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए एंड डैश। ये आपकी बुक की लाइन है, और ये आपके पास बिल्कुल जो ओल्ड बुक है वहाँ से है एमसीक्यूज। ऐसा ना सोचें कि पीएमडीसी 2025 में पास पेपर को फॉलो नहीं करेगी, वो कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो हर लिहाज से आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पर होगा आपके पास ए ऑप्शन, बी सी डी एंड ई। ठीक है, द ईच कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये देखिए एज जब भी आ जाए तो ये आपके पास होता है एंजाइम। तो ये जो एन कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है आरबीसी में होता है, जो हेल्प करता है किसकी ट्रांसपोर्टेशन में। हरगिज आप ऑक्सीजन न कीजिएगा, क्योंकि ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इज नॉट ट्रू। अब जो नहीं है सही वो बतानी है। द लाइट साइकिल अकर ओनली ड्यूरिंग एक्सपोजर टू लाइट। अब लाइट साइकिल के मुराद है बेसिकली जो लाइट डिपेंडेंट साइकिल होती है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही हो सकती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। द डार्क साइकिल ओनली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ओनली, ऐसा नहीं है। आप डार्क साइकिल को एब्सेंस में भी करवा सकते हो और प्रेजेंस में भी करवा सकते हो अंडर डिफरेंट कंडीशंस। बाकी देखें, सी एटीपी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट साइकिल, बिल्कुल। ड्यूरिंग डार्क साइकिल शुगर फॉस्फेट आर प्रोड्यूस, बिल्कुल। एंड रेड एंड द ब्लू लाइट आर द ऑप्टिमल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, वेयर डू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। अब ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में आपके पास जो थैलेकोइड दिखाई दे रही है, इस तरह से थैलेकोइड्स होती हैं। ठीक है, और यही 5 थैलेकोइड के मिलकर ग्रेनम बनाता है। तो यहाँ पर होगा आपके पास सी ऑप्शन। द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट। सो डार्क रिएक्शन जो बेसिकली होता है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसफर होता है बेसिकली आरयूबीपी में, और आरयूबीपी आपके पास रुबिस्को है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करता है। अब ये देखें ये कहाँ पर होता है, ये बेसिकली आपके पास क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, जहाँ पर आपके पास रुबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, पीजीए और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। ठीक है, और हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल नहीं, हम इसे फोटोसिंथेसिस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आरयूबीपी जो है वो कंबाइन होता है CO2 के साथ, बट यहाँ देखा जाए तो ये कंबाइन हो रहा है आपके पास ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपके पास हुआ फोटो रेस्पिरेशन, बिल्कुल फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, ये उसका फर्स्ट स्टेप है। आगे क्या होता है, आगे एमसीक्यूज हैं, वहां पर भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, द 3 वर्ड इक्वेशन द P, Q and R are shown. What is या are the equation for anaerobic respiration in the yeast? तो आप सबको पता है जो यीस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसकी वजह से क्या बनता है,
उसकी वजह से आपके पास बनता है, एक तो आपके पास बनता है अल्कोहल और दूसरा आपके पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं यीस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर ये ह्यूमन की बात करता फिर हम करते लैक्टिक एसिड, ह्यूमन के केस में बात करता फिर हम करते लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपके पास आर ओनली। इन द क्रेब साइकिल द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकम्पनीज द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो मैं सिंपल बात करूंगा यहाँ पर क्रेब साइकिल की। अब क्रेब साइकिल में क्या होता है, उसके लिए मुझे यहाँ पर क्रेब साइकिल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जस्ट मुझे 2 मिनट दें। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्रेब साइकिल पूरी के पूरी ड्रॉ किया। अब हम इसको देखेंगे, एक एक एमसीक्यूज यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये क्रेब साइकिल क्लियर ना होगी तब तक हम इस एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको की बता तो दूँ, सक्सीनेट है ऑप्शन, बट कैसे है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हम एमसीक्यूज को जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, फिर हम आगे जाएंगे। यही पर्पज़ है एमडीकेट मेन का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं द क्रेब साइकिल। ये बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में मौजूद है, आप बुक में से भी देख सकते हो। तो क्या होता है बेसिकली, ग्लूकोज और फैटी एसिड जब ये आपस में मिलते हैं तो यहाँ से एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है, और जब एसिटाइल को एंजाइम आपके पास ऑक्सिलो एसीटेट से कंबाइन होता है तो यहाँ पर को एंजाइम जो है वो रिमूव हो जाता है, और जो ऑक्सिलो एसीटेट है वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट के अंदर। और मैंने आप सबको बताया कि जो सिट्रेट है वो आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और ऐड होगा, ये साइकिल चलती रहेगी। आगे जाकर एक्टो एसोनिटेज एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट के अंदर, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पर जो आपके पास है वो फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगी। ठीक है, जब फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगी तो ये आपके पास कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर, जो कि आपके पास है 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, को एंजाइम को फिर से ऐड किया जाएगा और NAD को अगेन NADH में कन्वर्ट हो किया जाएगा, और ये बेसिकली होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, वो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, आगे बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, यहाँ पर हमारा एमसीक्यू था, यहाँ पर क्या होता है, ये होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है सबस्ट्रेट लेवल, जब यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल होती है तो क्या बनता है, तो हमारे पास जो बनता है दैट इज कॉल्ड सक्सीनेट। तो ये था हमारा एमसीक्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपके पास सक्सीनेट। अगेन देखें, इन द क्रेब साइकिल द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकम्पनीज बाय द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन तभी होती है जब सक्सीनेट बनता है। ठीक है, चलो साइकिल को पूरा कर ले, और सक्सीनेट के आगे जाकर ये FAD कन्वर्ट होता है FADH2 के अंदर, तब जाकर आपके पास बनता है फ्यूमारेट। अब यहाँ पर फ्यूमारेट में क्या होता है कि वाटर को ऐड किया जाता है, क्योंकि मेलेट बनाना होता है।
मेलेट में अगेन आपके पास NAD की रिडक्शन होती है, जिसकी वजह से अगेन आपके पास ऑक्सिलोएसीटेट बनता है, और इस तरह ये साइकिल आपकी चलती रहती है। इस साइकिल को हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं, इस साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखें। नेक्स्ट, when glucose hydrolyze, it will hydrolyze into 2 pyruvic acid, और हम सबको पता है ये आपके पास क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। तो यहाँ पर होगा ई ऑप्शन, ग्लाइकोलिसिस। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन व्हाट, दैट इज अकर इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ऊपर डिस्कस करके आए हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये देखें बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं पायरुविक एसिड। द मेन प्रोसेस दैट अकर इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज व्हाट, आप सबको पता है कि डार्क रिएक्शन में बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक होती है फिक्सेशन, उसके बाद रिडक्शन, उसके बाद रीजनरेशन, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है इस साइकिल के अंदर, वो होता है आपके पास फिक्सेशन, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है इस RuBP के साथ, तब जाकर आपके पास एक 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, जो आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरॉलिक एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपके पास डी ऑप्शन, द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द ज़ेंथोफिल, वही बात, दे गिव द येलो कलर, एंड द केल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिएक्शन, अगेन ये बेसिकली 3 रिएक्शन कंसिस्ट करता है, फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो यहाँ पर होगा आपके पास ए ऑप्शन 3। इन द फाइनल प्रोसेस ऑफ ATP इज प्रोड्यूस, अब देखिए ATP फोटोसिंथेसिस में भी प्रोड्यूस होती है, उसके अलावा एरोबिक में प्रोड्यूस होती है, एनएरोबिक में प्रोड्यूस होती है। सर ये तो बता दें कितनी प्रोड्यूस होती है। अब देखें एरोबिक की बात की जाए तो एरोबिक में आपके पास जो बनती है जो आपके पास एरोबिक में बनती है वो आपके पास बनती है 36, ठीक है, 36 ATP बनती हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, एरोबिक की, और एरोबिक आपके पास पता है कि ये यूकेरियोट्स की बात है। ये आपके पास नेट ATP जो बनती हैं एरोबिक में वो बनती हैं आपके पास 36। कौन सी ATP, नेट ATP। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो ये आपके पास है यूकेरियोट्स। अगर यही सेम बात मैं करूं आपके पास यही सेम बात करूं मैं आपके पास इस एनरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसमें आपके पास जो ATPs बनती हैं वो बनती हैं आपके पास 2 ATP। नेट ATP की बात कर रहा हूँ, 2 ATP, और ये मोस्टली आपको प्रोकैरियोट्स में दिखाई देगा। सॉरी बस इसको छोड़ दें, इतना याद करें। अच्छा अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पर होगा 38 ATPs, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्टी होगा यहाँ पर 40। नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन। सवाल क्या था, ATP किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है, तो इन तीनों में होती है। फर्दर मैंने आपको ये नेट ATPs भी बता दी कितनी होती हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाता है पास पेपर में, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। टोटल पूछे तो 40 टोटल पूछे तो 40 होगा,
और अगर नेट पूछे तो आपके पास होगा 36 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक में आपके पास होगा 2 एटीपीज। नेक्स्ट, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद आरबीपी इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म व्हाट। अब यही एमसीक्यूज में आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ये देखें। क्या हो रहा है, व्हेन आरबीपी दे कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बनता है पीजीए एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो वही एमसीक्यू से पूछने का अंदाज चेंज है, तो यहाँ पर होगा आपके पास पीजीए एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, दैट मीन बी ऑप्शन इज करेक्ट। द प्लांट कन्वर्ट द सोलर एनर्जी, दैट मीन जो सन से आ रही है एनर्जी वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन द बॉन्ड सबस्ट्रेट नेमली कॉल्ड। तो यहाँ पर एटीपीज होती हैं जिसमें बेसिकली 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। उन 3 फॉस्फेट के दरमियान जब बॉन्ड टूटता है तभी जाकर आपके पास केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एटीपी। यही तो आपके पास है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इन द लाइट रिएक्शन एंटीना कॉम्प्लेक्स इज नॉट फाउंड। सो एंटीना कॉम्प्लेक्स में आपके पास हीमोग्लोबिन कभी भी नहीं मिलेगा। बाकी ये सारे आप चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। अगर वो बात करता है रिएक्शन सेंटर की, याद करें रिएक्शन सेंटर की सिर्फ बात करता, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन होगा क्लोरोफिल ए, ना क्लोरोफिल बी, ना ही कैरोटीनॉइड्स। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपके पास एटीपी बनती है फॉस्फोलेशन के थ्रू और एनएडीपी रिड्यूस होता है, और यही प्रोडक्ट जाता है आपके पास केल्विन साइकिल के अंदर एज अ रिएक्टेंट के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जहां पर आपके पास जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको एडीपी में ऐड किया जाता है, ठीक है, एनर्जी जिसकी वजह से एनर्जी को यूज करते हैं और देन ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की चेन के अलोंग। तो ऑप्शन ए होगा। व्हाट फैक्ट विच फैक्ट अबाउट एनएडीपी इज ट्रू, इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। नो, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है और डार्क रिएक्शन में यूज होती है, तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। विच कंपाउंड कैप्चर द लाइट एनर्जी। आप सबको पता है कि क्लोरोफिल कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को। द केल्विन बेंजन साइकिल वी डज नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो लाइट जाती है वो आपके पास जाती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, जो कि लाइट की मौजूदगी में होता है। इस वजह से ये कह रहा है डज नॉट रिक्वायर डायरेक्टली, ठीक है, इसका मतलब ये था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रेब्स साइकिल इज नॉट ट्रू। जो सही नहीं है वो आपके पास है सी ऑप्शन, द क्रेब्स साइकिल इज द सिंगल ग्रेटेस्ट डिस्टेंस सोर्स। नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है आपके पास। ये कह रहा है कि सिर्फ आपके पास जो क्रेब्स साइकिल है वो एक ही सोर्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देखें, the diagram refers to some substance found in the plant cell, which are the diagram represent the end product of the photosynthesis। सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस आपके पास ग्लूकोज बनता है, ठीक, यहाँ पर होगा आपके पास दिस ऑप्शन। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ सेल डज ग्लाइकोलिसिस अकर इन। ग्लाइकोलिसिस आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। द प्रोसेस बाय व्हिच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्पिल्ड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन द फोटोसिंथेटिक पाथवे। ये बेसिकली डार्क रिएक्शन में होता है जहाँ पर उसकी फिक्सेशन होती है आरयूबीपी के साथ। प्लांट पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर इन मैनी फ्रूट एंड वेजिटेबल, हम इसे कहते हैं कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। क्लोरोफिल ए भी नहीं कहते, क्लोरोफिल बी भी नहीं कहते। द कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ हाउ मेनी एटीपी। देखें पीछे मैं आपको बता कर भी आया हूँ डिटेल के साथ, वही एमसीक्यू यहाँ पर आया है। द डायग्राम रिप्रेजेंट द केल्विन साइकिल एट विच स्टेज कार्बन डाइऑक्साइड इज इनकॉर्पोरेटेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ए प्रोसेस में, जहाँ पर क्या होती है आपके पास फिक्सेशन होती है, ठीक है। सो आरयूबीपी जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर बनाते हैं पीजीए। क्या बनाते हैं, पीजीए बनाते हैं। तो यहाँ पर होगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है इस ए फेज में। What happened during the light phase of photosynthesis। तो लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान एडीपी जो है वो क्या होती है, फॉस्फोलेटेड होती है और एनएडीपी रिड्यूस होती है। देन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड, ठीक है। द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट
सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ये सारे पास पेपर हमने कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। इसकी वीडियो डिस्कशन के साथ अपलोड करें ताकि जितने भी और पॉइंट्स हैं वो भी एक ही एमसीक्यूज में आपको बताई जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये क्रेब साइकिल भी हो गई डिस्कस। अब जाते हैं इस एमसीक्यूज पर। ओके, सो यहाँ पर थे हम कि जो एंड प्रोडक्ट होता है आपके पास वो क्या होता है, वो आपके पास होता है पायरुविक एसिड। द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट केरोटीन व्हेन सेपरेटेड थ्रू क्रोमेटोग्राफ, ये आपके पास ऑरेंज कलर देता है केरोटीन, ना कि केरोटिनॉइड। अगर केरोटिनॉइड होता तो फिर आपके पास येलो ऑप्शन होता। द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैन बी इंचांस, बेसिकली राइबोलोज बिसफॉस्फेट इंचांस करता है। सो दिस रिएक्शन देखें, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ये होता है पायरुविक एसिड वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे का सारा रिएक्शन अगर देखा जाए तो ये आपके पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, जिसको हम डिटेल से कवर भी करके आए हैं, जिसे हम कहते हैं क्रेब साइकिल, जिसे हम कहते हैं क्रेब साइकिल। द नेक्स्ट एमसीक्यूज, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द फोटोसिंथेसिस इज व्हाट। अब जो ऑक्सीजन की जो सोर्स है वो आपके पास है वाटर। ठीक है, क्या होती है, फोटोलिसिस होती है, जहाँ से आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहाँ पर रिलीज हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर। द पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ, अब सबको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में होती है। नेक्स्ट, द कॉमन द क्रेब साइकिल एंड द ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में दोनों जो कॉमन चीज़ है यूकेरियोट के अंदर वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक टेक्निक होती है जहाँ पर हम पिगमेंट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग रीजनरेशन फेज ऑफ द Kelvin-Benson साइकिल द ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ TC इज प्रोड्यूस, विच आर व्हाट। तो रीजनरेशन की बात कर रहा है, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन phosphate is produced, which can re-enter the cycle, be used to start synthesis within the chloroplast, export by the phosphate translocator to the sucrose cytosol to sucrose। तो केल्विन साइकिल में क्या होता है कि आपके पास 1,3 बिसफॉस्फेट है, वो कन्वर्ट हो जाता है G3P के अंदर। ठीक है, अब टोटल G3P आपके पास तो 6 बनते हैं, लेकिन एक आपके पास चला जाता है G3P कोई ट्रायोस मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और बाकी जो 5 है आपके पास वो चले जाते हैं रीजनरेशन फेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, 2 and 3 बोथ। In which of the following stages the light independent in photosynthesis occur, तो ये कार्बन फिक्सेशन कहलाती है। The transport of 3 proton through ATPase complex are required by the production of 1 ATP molecule, और ये आपके पास है बेसिकली, इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। क्या कहते हैं, केमियोस्मोसिस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में होती है थैलेकोइड्स के अंदर, जहाँ पर प्रोटॉन की शिफ्टिंग कराई जाती है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। तो ये थे आज के आपके पास चैप्टर जो कवर हो गया। जो भी देख रहे हैं, जिसको पीडीएफ चाहे या हमें कोई भी अनाउंसमेंट करनी होती है, पीडीएफ की शेयर करनी होती है, तो हम पे अपनी अनाउंसमेंट ग्रुप में करते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।